हॉर्मुज के अलावा दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और व्यापार के लिए एक बहुत अहम रास्ता है रेड सी। इसी रास्ते से दुनिया का करीब 15% समुद्री कारोबार होता है, लेकिन अब इस रास्ते पर भी खतरा मंडरा रहा है। यमन के हूती गुट जो पहले भी जहाजों को निशाना बना चुका है, अब फिर से सक्रिय हो गया है और वजह है मिडिल एशिया में बढ़ता युद्ध। हूती गुट ईरान का समर्थक माना जाता है और अब ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। अगर इस रास्ते पर फिर से हमले शुरू होते हैं तो दुनिया के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। पहले से ही हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है और वहां ईरान की सख्ती के चलते आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में रेड सी एक अहम विकल्प बन गया था, लेकिन अब वही रास्ता भी खतरे में है। शुरुआत के 4 हफ्तों तक हूती गुट शांत रहा, लेकिन अब पहली बार इस गुट ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि सीधे हमलों से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है और इजराइल की रक्षा प्रणाली मजबूत है, लेकिन असली खतरा समुद्र में है। हूती गुट पहले भी रेड सी के दक्षिणी छोर पर बाब अल मंदेब के पास जहाजों पर हमले कर चुका है। ये वही रास्ता है जहां से जहाज हिंद महासागर से रेड सी में आते हैं और फिर सुएज नहर के जरिए यूरोप तक पहुंचते हैं। अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और ऐसा पहले हो चुका है। नवंबर 2023 से 2025 की शुरुआत तक हूती गुट ने करीब 200 हमले किए थे। इन हमलों में 30 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचा और कम से कम एक जहाज को अगवा भी किया गया। हालात ऐसे हो गए थे कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी का रास्ता छोड़ दिया। उन्हें मजबूरन अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे वक्त बढ़ा, खर्च बढ़ा और सामान महंगा हो गया। अब अगर एक बार फिर यही हालात बनते हैं तो इसका असर और भी बड़ा होगा, क्योंकि इस बार हॉर्मुज और रेड सी दोनों रास्तों पर खतरा है। दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री रास्ते एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। हूती गुट की बात करें तो ये यमन का एक हथियारबंद संगठन है जो शिया समुदाय के जैदी वर्ग से जुड़ा है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इसका नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा। वो खुद को अंसार अल्लाह भी कहते हैं। वक्त के साथ ये गुट यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार नहीं माना जाता। हूती गुट इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और खुद को हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ जोड़ता है। ये सभी ईरान के नेतृत्व वाले एक गठजोड़ का हिस्सा माने जाते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान हूती गुट को हथियार मुहैया कराता है, जिनमें मिसाइल और ड्रोन भी शामिल हैं। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल सऊदी अरब और यूएई पर हमलों में भी किया जा चुका है। अब एक बड़ा खतरा यह है कि अगर हूती गुट इस युद्ध में और ज्यादा एक्टिव होता है तो यमन के अंदर भी हालात बिगड़ सकते हैं। कई सालों की लड़ाई के बाद वहां हाल ही में कुछ हद तक शांति बनी थी, लेकिन अगर फिर से हमले बढ़ते हैं तो यमन में गृह युद्ध जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है और इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। अब सवाल यह है, आगे क्या? अगर हूती गुट जहाजों को फिर से निशाना बनाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा पहले भी हो चुका है। जनवरी 2024 और मार्च 2025 में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, लेकिन इसके बावजूद हूती गुट फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। यानी खतरा टला नहीं है, बल्कि फिर से बढ़ रहा है। बता दें, अगर हॉर्मुज और रेड सी दोनों रास्ते इफेक्ट होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल और गैस महंगी हो जाएंगी, सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी और सप्लाई चेन फिर से टूट जाएगा। अगर भारत पर इसके असर की बात करें तो वैसे तो कई तरह से इसका असर पड़ेगा। आयात लागत बढ़ेगी। अगर जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़े, जैसे अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर, तो माल की ढुलाई का वक्त और खर्च बढ़ जाएगा। इससे भारत का व्यापार महंगा होगा और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ऊर्जा महंगी होने से उद्योगों पर असर पड़ेगा, कई सेक्टरों में लागत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आम आदमी की जेब पर भी असर दिख सकता है।